जैसे कि आप सब जानते हो, मैं हूं आपका दोस्त वेदपाल और आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। वैसे तो मैंने जो है अपने चैनल पे, मेन चैनल पे जो है बहुत सारी एक्सेल की वीडियोस जो है अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग उनको देखना चाहो, उसका लिंक जो है मैं आई बटन में दे दूंगा या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जो है देख सकते हो। आज मैं सिर्फ आपको लुकअप के बारे में बताने वाला हूं, जो एक फेमस और पॉपुलर जो है फंक्शन है एक्सेल का। इसके ऊपर भी कुछ और फंक्शन है, वो मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा, बट इस वीडियो में जो है लुकअप कैसे काम करता है और उसका काम करने का तरीका क्या है, लॉजिक क्या है, वो बिल्कुल बेसिक तरीके से जो है मैं आपको बताऊंगा। मगर आपने जो है इस वीडियो को जो है एंड तक देखना, तभी आपको लुकअप के बारे में पता चलेगा। तो पहले तो इस माइक को जो है हम यहाँ पर हैंग कर लेते हैं और अब चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे कि देख रहे हो कि डेस्कटॉप पे जो है मैंने यहाँ पर जो है एक डाटा बना रखा है, डाटा शीट बना रखी है। यही डाटा शीट जो है मैंने क्लास में भी कराई है, जो अब मेरे ग्रुप जो है 14 नंबर का जो ग्रुप चल रहा है उसमें भी मैंने जो है इस तरह की डाटा शीट जो है बनवाई है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इस डाटा शीट के अंदर जो है मैंने एक बच्चों का डाटा जो है स्टोर करके रखा है, मतलब टाइप करके रखा है, जिसमें रोल नंबर, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्स, क्या नाम, परसेंटेज और रिजल्ट है। ठीक है, ये तो हो गया कि कॉमन बच्चों की मार्कशीट, कॉमन बच्चों का ये डाटा है। अब अगर कोई मेरे पास बच्चा आता है रोल नंबर लेकर के, सर ये मेरा रोल नंबर है, आप मुझे मेरा रिजल्ट बता दो कि मेरा रिजल्ट क्या है, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे का रोल नंबर लेंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद हम उसको बताएंगे कि तुम्हारा रिजल्ट ये है। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक्सेल के अंदर जो लुकअप फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है मैंने शीट के नीचे जो है एक जो है फील्ड्स बना करके रखी हैं, क्योंकि हमने बच्चे को जो है रिजल्ट ही बताना है, तो उसका यहाँ पर हम रोल नंबर डालेंगे और उसका यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली डाटा आ जाएगा। तो वो क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डाटा लिस्ट बनाएंगे। इस डाटा लिस्ट की जो है मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना के रखी है, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको जो है मैंने मेन चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उस पर जो है क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने लिस्ट बनानी है, किस ढंग से बनानी है आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जाना है, सबसे पहले डाटा टैब में जाना है और डाटा टैब में जाने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे, पहली ऑप्शन आएगी और आपके पास सामने ही आपके यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा। उस पॉपअप के बीच में अलाउ करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है और लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर सोर्स बताना है। सोर्स बताने के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो है टेबल एरे से ये वाले जितने भी रोल नंबर हैं उनको आपने सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाता है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है लग चुकी है। जैसे देखो यहाँ पर सारे रोल नंबर आ गए ना। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये बच्चा था 1002, इसका जो है मेरे को यहाँ पर रिजल्ट देखना है, तो इसका यहाँ पर नाम भी आ जाना चाहिए, पेरेंटेज भी और क्या नाम, इसका परसेंटेज भी और रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, वो वाला फंक्शन है लुकअप। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार जो है ये फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे लुकअप इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करूंगा तो ब्रैकेट ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लुकअप जो है दो तरह से काम करता है, मतलब दो पैरामीटर हैं इसके काम करने के। पहला है हम लुकअप वेक्टर करके देखेंगे और दूसरा मैं जो है आपको एरे करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो है ऊपर वाला जो एरे है, इसका ऊपर वाला जो पैरामीटर है वो है। अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू कि आपने कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, तो मुझे लुकअप वैल्यू जो है ये वाली सिलेक्ट कर देनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने जो है कॉमा डालना है। देखो साथ साथ में नीचे आपको ये पैरामीटर से आपको दिखा रहा है क्या क्या करने हैं। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद ये डिसेबल हो गया, अब ये हाईलाइट हो गया। अब इस हाईलाइट का मतलब हो गया कि लुकअप वेक्टर का मतलब हो गया कि आपने इस वैल्यू को कौन से टेबल से सर्च करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है ये सारा का सारा टेबल सेलेक्ट कर लूँगा। अब हमने क्या किया, पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब देखो ये कह रहा है कि रिजल्ट वेक्टर। अब आपने रिजल्ट वेक्टर का मतलब है कि आपने रिजल्ट अब कहाँ से निकालना है, तब आपको मालूम होना चाहिए कि अब आप ढूंढ क्या रहे हैं। ये देखो नेम ढूंढ रहे हैं। अब नेम क्या है हमारा, ये वाला नेम। तो अब आपने क्या करना है, इस नेम वाले कॉलम को जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट कर देना है और एंड में जाकर के आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, देन एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर
क्या करेगा, लुकअप वैल्यू क्या करेगा कि वो इस वैल्यू को इस वेक्टर के अंदर, मतलब इस टेबल के अंदर सर्च करेगा और नेम वाले कॉलम, क्योंकि मैंने नेम वाला कॉलम सिलेक्ट किया था, और उस नेम वाले कॉलम से जो है इस रोल नंबर का नेम उठा करके यहाँ पर लेकर के आएगा। देखो 1002 का नाम क्या है, यहाँ आ गया नेहा शर्मा, यहाँ पर भी आ गया नेहा शर्मा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ, होम टैब में जाता हूँ, यहाँ से इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया नेम। उसी तरह से हम जो है पेरेंटेज भी हम यहाँ से इसको जो है इसी तरह से सर्च करेंगे, इक्वल टू लुकअप, लुकअप टैब की प्रेस करेंगे, पहला आ जाएगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या, हमने यही वैल्यू लेनी है, और कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर का मतलब हो गया कि किस टेबल से, वो पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है, चाहे आप ऊपर वाली फील्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने जो है नीचे वाला डाटा ही सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा, कॉमा के बाद फिर से देखो रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर का मतलब होगा कि अब आपने कौन से कॉलम से आपको रिजल्ट लाना है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, पेरेंटेज ढूंढ रहे हैं। पहले जो है आपने नेम सेलेक्ट किया था, अब आपने पेरेंटेज सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पेरेंटेज सेलेक्ट करता हूँ और जो है ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, देन एंटर प्रेस। देखो यहाँ पर 1002 है, 1002 का नाम है नेहा शर्मा और उसके पेरेंटेज का नाम है राजेश शर्मा। यहाँ पर राजेश शर्मा आ गया। अब मैं यहाँ पर जो है इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसका जो है ऑटो फिट और ऑटो श्रिंक जो है हो जाते हैं। ये मैंने बढ़िया और अच्छे तरीके से क्लास में ऑटो फिट और ऑटो श्रिंक जो है कराए हैं। ठीक है, अब उसी तरह से हमने परसेंटेज भी लानी है, तो उसके लिए फिर से हम लिखेंगे इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू। मैंने वैल्यू फिर से वही रोल नंबर सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे इसी रोल नंबर का रिजल्ट चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा करता हूँ, कॉमा करने के बाद लुकअप वेक्टर, मैं पूरा का पूरा ये टेबल सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, उसके बाद मुझे जो है रिजल्ट वेक्टर कि अब जो है मुझे क्या रिजल्ट लेना है, और मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, परसेंटेज। तो परसेंटेज मेरी जो है ये वाले कॉलम पे, ये देखो परसेंटेज। अब मुझे क्या करना है, अब इस परसेंटेज कॉलम वाले को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है और मुझे जो है ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, देन एंटर। अब देखो इसकी परसेंटेज भी आ गई। मैं इन दोनों को जो है सिलेक्ट करके सेंटर में कर देता हूँ। देखो रोल नंबर 1002 की परसेंटेज कितनी है, 74.4। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है बिल्कुल सही और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से जो है अब आपको यहाँ पर जो है रिजल्ट भी लेकर के आना है, तो उसी तरह से आपने फंक्शन लगाना है जैसे मैंने पहले लगाया, इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली रोल नंबर, कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद लुकअप वेक्टर। वेक्टर क्या हो गया, पूरा का पूरा टेबल, डाटा टेबल, जहाँ पर आपने डाटा टाइप करके रखा हुआ है। मैं फिर से बार बार आपको अगेन रिपीट करके बता रहा हूँ, टेबल वेक्टर का मतलब हो गया कि जहाँ पर जो है, जहाँ पर जिस टेबल के अंदर आपने जो है डाटा टाइप करके रखा है, तो वो आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करना है और कॉमा करेंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट में बता रहा है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर का मतलब होगा कि अब आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या लेकर के आपको आना है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, रिजल्ट ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखो रिजल्ट ढूंढ रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा कॉलम ये है, तो हम ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज हम यहाँ पर कर देंगे, देन एंटर। तो जैसे एंटर में प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखो 74.4 और इसका रिजल्ट क्या है, पास। यहाँ पर देखो 1002, यहाँ पर 1002 नेहा शर्मा, यहाँ पर आ गई नेहा शर्मा, उसके पेरेंटेज आ गए मिस्टर राजेश शर्मा, और इसकी परसेंटेज क्या आ गई 74.4 और इसका रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पर, पास। इसी तरह से जो है ये लुकअप जो है बिल्कुल काम करता है। मान लो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास कोई और रोल नंबर आता है यहाँ पर, जैसे मान लो 1004 आता है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा टेबल जो है यहाँ पर चेंज हो जाता है। मैं यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 1004 वाले का नाम क्या है, अंजलि शर्मा, और यहाँ पर भी 1004 वाले का नाम है अंजलि शर्मा, और उसके पेरेंटेज का नाम क्या है, मिस्टर श्यामलाल, और इसकी परसेंटेज क्या है 76 और इसका रिजल्ट क्या है, पास। अगर कोई और आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर 1 का देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा चेंज हो जाता है। रोल नंबर 1 कौन है, इशिका शर्मा, और राजेंद्र कुमार इसके पेरेंटेज, 93.8 इसकी परसेंटेज, और इसका रिजल्ट क्या है, पास। तो ये है लुकअप फंक्शन। जो लुकअप फंक्शन के मैंने आपको पहले बताया कि ये दो तरीके से काम करता है, एक वेक्टर के थ्रू काम करता है और एक एरे के थ्रू काम करता है। ये वाला तरीका जो है मैंने आपको वेक्टर के थ्रू काम करता हुआ बताया है कि ये वाला जो लुकअप है इसको जो है हम वेक्टर के थ्रू जो है कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आपको लुकअप से हम एरे के थ्रू कैसे
उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका कैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये डाटा फील्ड्स दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके ले आता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर ये फील्ड्स मेरी नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको उठा करके बेशक मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर। तो हमारे को फिर से यहाँ पर अगर आप लिस्ट लगाना चाहते हो तो लिस्ट लगा सकते हो, अदरवाइज लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर मैनुअल भी रोल नंबर डालें तो भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट यहाँ पर लगा लेता हूँ। लिस्ट लगाने का तरीका वही है, डाटा में जाएंगे, यहाँ पर डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, वैलिडेशन और एनी वैल्यू में लिस्ट में जाएंगे, सोर्स उसको बता देंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे तो मेरी यहाँ पर फिर से डाटा लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब मुझे नेम चाहिए, यहाँ पर मुझे नेम लेकर के आना है। ठीक है, तो मैं अब आपको तरीका कौन सा बता रहा हूँ, एरे वाला। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पर जो है फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर दो पैरामीटर आपको बता रहा है। पहले वाला जो है ऊपर लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। बट अब जो है यहाँ पर नीचे वाला जो पैरामीटर है उसमें सिर्फ दो ही आपको बता रहा है, एक लुकअप वैल्यू और एक लुकअप एरे। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा इसको लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी लुकअप वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, कॉमा करके अब ये पूछ रहा है एरे। एरे का मतलब होता है कि टेबल, यहाँ से मैं लेकर के यहाँ तो पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे फंक्शन मेरा खत्म हो गया। यहाँ पर दो ही पैरामीटर बता रहा था, इस पैरामीटर के अंदर एक लुकअप वैल्यू और एक एरे। ठीक है, थर्ड फोर्थ और कोई नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा फंक्शन ये वाला खत्म हो गया और मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखो एन ए का मतलब कि जो वैल्यू मेरे को ढूंढनी है वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं आई। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है, यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से 1001 ले लेता हूँ और यहाँ पर देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इसको रोल नंबर 1 देता हूँ, इसको मैं पहले सेंटर में कर लेता हूँ, सेंटर में आपको आसानी हो जाएगी। 1001 रोल नंबर यहाँ पर लिखता हूँ, बट इसका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है पास, जबकि मैं ढूंढ के रहा हूँ नेम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने वाली है कि लुकअप जो एरे होती है वो इसका एक रूल है कि लुकअप जो होता है वो पहले कॉलम में डाटा को सर्च करता है और लास्ट वाले कॉलम से जो है आपको रिजल्ट उठा करके लेकर के बताएगा। मैं फिर से आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि लुकअप जो है एरे में किस तरह से काम करता है। एरे में पहले कॉलम से हम वैल्यू को सर्च करते हैं और लुकअप क्या करता है, जितना भी एरे होता है, जितना भी टेबल होता है, उसके लास्ट वाले कॉलम से ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट उठा करके दे देगा। तो यहाँ पर देखो इसने क्या किया, मैंने ये 1001 जो है वो ये मेरे फर्स्ट कॉलम है और ये पास कहाँ से आ गया, लास्ट वाला। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, इसका ये रूल है, एरे में ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर 1002 करता हूँ तो उसका भी यहाँ पर जो है यहाँ से रिजल्ट लेकर के आएगा। बट मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, नेम। तो नेम मेरा जो कहाँ पर है, सेकंड कॉलम में। तो इसलिए जो मुझे क्या करना है, यहाँ पर पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करना है, मेरे को टेबल सिर्फ दो ही कॉलम सिलेक्ट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये वाली मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, कॉमा करता हूँ। कॉमा करने के बाद एरे। एरे क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, लुकअप पहला कॉलम और ये वाला कॉलम, इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि हम नेम ढूंढ रहे हैं तो ये नेम आएगा यहाँ पर। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस। यहाँ पर देखो इसी का शर्मा आ गया। उसी तरह से ही अब आगे वाली फील्ड है हमारी पेरेंटेज। तो पेरेंटेज कौन से कॉलम पे है, थर्ड वाले कॉलम पे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, 3 कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं। तो मैं करके बताता हूँ, इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करते हैं, वैल्यू कौन सी है, लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा करते हैं। अब एरे हो गया यहाँ से लेकर के पेरेंटेज, क्योंकि हम पेरेंटेज ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है लुकअप फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम्स के एरे में काम करता है। देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखो इसके पेरेंटेज का भी नाम आ गया। अब उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज हमारी यहाँ पर है, तो हमारे को क्या करना है, अब एरे यहाँ तक सिलेक्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, वैल्यू प्रेस करेंगे और कॉमा करके एरे, क्योंकि हम सेकंड वाला इसका पैरामीटर कर रहे हैं। तो एरे कहाँ तक आएगा हमारा, यहाँ से लेकर के इसको ये एरे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे।
देन एंटर। जहाँ पर देखो रोल नंबर 1001 का नाम है इतिका शर्मा, राजेंद्र कुमार और इसकी परसेंटेज आएगी 93.8। ठीक है, अब उसी तरह से हम रिजल्ट में अब हमारा रिजल्ट कहाँ पर है, लास्ट में है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है, पूरा का पूरा टेबल एरे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इक्वल टू लुकअप, टैब की प्रेस करेंगे, वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई, कॉमा करेंगे और जो ये बता रहा है एरे हम यहाँ का पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखो हमारा रिजल्ट भी आ गया पास। अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर चेंज करता हूँ, मान लो 1006 कर देता हूँ, अब 1006 किया तो भी यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा डाटा चेंज हो जाता है। 1006 क्या है, 1006 है हमारा सनम चंदर, ये आ गया। मैं डबल क्लिक करता हूँ, सनम चंदर। उसके बाद आ गया शिव शंकर। उसके बाद इसकी परसेंटेज क्या है 72.4 और इसका रिजल्ट क्या है हमारा पास। तो ये आ गया पास। तो ये है लुकअप फंक्शन। मैंने इस वीडियो में जो है आपको दोनों तरीके बता दिए कि लुकअप वेक्टर किस ढंग से काम करता है और लुकअप एरे किस ढंग से काम करता है। याद रखना है, लुकअप एरे में जो है आप फर्स्ट कॉलम के अंदर डाटा को सर्च कराते हैं और लुकअप जो है उसी कॉलम के उसी एरे के एंड वाले कॉलम से आपको रिजल्ट उठा करके दे देगा। वेक्टर में क्या करते हैं, हम कॉलम वाइज सिलेक्ट करके अपना डाटा जो है फैच करवाते हैं और उसका आउटपुट लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं हूं आपका दोस्त वेदपाल और आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहें। तब तक के लिए बाय।